चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में हमने अपना कौन सा टरबाइन मिक्सर ट्रिपल रोलर मिल को ख़त्म कर लिया था, जिसमें हम लिक्विड की मिक्सिंग के लिए एक को सेमी सॉलिड की मिक्सिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम चलेंगे किस पे, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइज़र। देखो सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइज़र, इसका ये मतलब हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली हम यूज़ करते हैं इसको इमल्शन की मिक्सिंग के लिए। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत देखते हैं इसमें कि ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, तो सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइज़र और ये मिक्सिंग का लास्ट हमारा इक्विपमेंट के साथ ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ड्राइंग है, एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, देखो सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइज़र ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक तो फाइन इमल्शन बनाने के लिए। देखो सिल्वर्जन का मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक ब्रांड है जिसको यहाँ पे दर्शाया गया है, मिक्सिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। कैसा, होमोजेनाइज़र। इसको हम क्या कह रहे हैं, इक्विपमेंट का नाम ही क्या है, होमोजेनाइज़र है। होमोजेनाइज़र क्या है, ऐसा इक्विपमेंट है, ऐसी वो है, क्या कहते हैं, मशीन का पार्ट है ये, जो कि क्या कर रहा है, हमारा लार्ज मोटे मोटे पार्टिकल्स को क्या है एकदम फाइन बना दे रहा है, वो भी किसके, लिक्विड के, एकदम यूनिफॉर्म मिक्सिंग करवा देगा। होमो का मतलब ही क्या होता है, सेम, तो ये क्या कर देगा, सेम बना देगा सारे पार्टिकल्स को। तो हमें यहाँ पे यही करना होता है। ठीक है, तो देखो लिखा भी है, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर इज यूज्ड टू प्रिपेयर फाइन इमल्शन। क्या बनाने के लिए, फाइन एकदम स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स बना देता है ये। तो इमल्शन क्या होता है, मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर भी हो सकते हैं इमिसिबल लिक्विड्स का। किसका, इमिसिबल लिक्विड्स का। तो हमने यहाँ पे इमिसिबल वर्ड यूज किया है, इसका मतलब क्या है, देखो इमिसिबल का मतलब होता है एक तरीके से जो आपस में नहीं घुलते, ना घुलने वाले। ठीक है, जो आपस में नहीं मिक्स हो सकते वो होता है इमिसिबल। बट दो वर्ड होते हैं, देखो एक होता है इंसॉल्युबल, दूसरा होता है इमिसिबल। जो इंसॉल्युबल वर्ड होता है वो सॉलिड को अगर हम लिक्विड में मिक्स करते हैं, यानी कोई भी पार्टिकल है जो सॉलिड के, अगर उनकी मिक्सिंग कर रहे हैं और वो नहीं मिल पा रहे हैं, तब हम इनसॉल्युबल वर्ड का यूज करते हैं। इमिसिबल वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब दोनों ही हमारे क्या हो, लिक्विड हो, और वो एक दूसरे में मिक्स ना हो पाए। जैसे कि ऑयल इन वाटर मिक्स नहीं हो पाता, तो हम और उसमें अपने टेक्निक्स लगा के और ऐसे एजेंट्स यूज करते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं कि दो इमिसिबल लिक्विड हैं, उनकी हमें मिक्सिंग बहुत अच्छे से करानी है, फाइन करानी है, जो कि क्या लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं, है ना, यानी कि एक कॉर्स इमल्शन, कॉर्स यानी कि ऐसा थोड़ा दानेदार, है ना, उसमें मोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे कॉर्स इमल्शन में, उसे हमें फाइन में बनाना है। क्या बनाना है, फाइन बनाना है, एकदम बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाए। आप कोई भी देखते हो कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट लेने जाते हो तो देखते हो क्रीम है, उसमें हमें थोड़ी ना पार्टिकल्स दिखते हैं, एकदम क्या स्मूथ होती है। ठीक है, तो क्या वो इन्हीं इक्विपमेंट से बनाई जाती है कि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, उसमें जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल भी रफ ना रहे, यानी कि कॉर्स इमल्शन ना बने। तो यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है इसका। देखो इसमें लिखा भी है कि हम क्या, होमोजेनाइजर का पे बेस्ड है ये प्रिंसिपल, किस पे, होमोजेनाइजर पे। कुछ इक्विपमेंट है जो क्या कर रहा है, लार्ज ग्लोब्यूल्स यानी कि बड़े बड़े दाने को, यानी ग्लोब्यूल्स बोले तो दाने, ठीक है, पार्टिकल्स का साइज है ये, लार्ज ग्लोब्यूल्स को, है ना, जो कि किस में है, एक क्वार्ट्ज इमल्शन में है, यानी कि रफ इमल्शन है, पूरा रफ टाइप है। ठीक है, ये यहाँ पे आपके लिए समझने के लिए है, जबकि आप उधर पढ़ते हैं इसको जब नोट्स को, तो इतना आपको ये हिंदी में लिखी हुई चीजें और पेंसिल से लिखा है यार, इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, तो यहीं पे इसको अच्छे से अपना क्लियर करते हुए चलो। तो क्वार्ट्ज इमल्शन में बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेगा, उनको तोड़ के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, जिससे एक क्या, यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाएगी। मिक्सिंग के लिए तो पढ़ रहे हैं हम इसे, बाय पासिंग, कहाँ से पास करके, बाय पासिंग देम अंडर प्रेशर, प्रेशर पे पास करके, एक प्रेशर एक तरीके का अप्लाई हो जाता है, कहाँ से, नैरो ऑरिफिस से, ऑरिफिस बोले तो होल से। दिखाऊंगी अभी कहाँ पे है ये भी हमारे इक्विपमेंट में। तो एक छेद से ही क्या, हमारा वो लार्ज ग्लोब्यूल्स जो हैं जा रहे हैं वहाँ पे, वो क्या स्मॉल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, वहाँ पे प्रेशर पड़ते ही। ये काम था इसका। उसके बाद थोड़ी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये किसका बना हुआ है, कि इमल्सिफायर हेड होगा,
तो हमें इतना तो पता चल गया यार कि जो सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर है इसको हम एक इमल्शन की मिक्सिंग के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने सारे देख लिए कि पाउडर की मिक्सिंग के लिए किसे यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड नॉर्मल लिक्विड सिरप वगैरह है उसकी मिक्सिंग के लिए किसे यूज़ कर रहे हैं, और सेमी सॉलिड यानी ऑइंटमेंट वगैरह बना रहे हैं, पेस्ट बना रहे हैं, उसकी मिक्सिंग के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। और ये वाला किसके लिए है, इमल्शन के लिए। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके उनको भी कवर कर सकते हैं। इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। आज ही मैं इनको भी सोचूंगी कि अपलोड कर दूं। ठीक है, इमल्सीफायर हेड है जो किसका बना हुआ है, नंबर ऑफ उसमें ब्लेड्स है, और ब्लेड्स की वजह से ही तो क्या हो रहा है, ये जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है, लार्ज ग्लोब्यूल वर्ड को तो एकदम रट लो कि लार्ज ग्लोब्यूल जो है हमारे स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसकी वजह से, ब्लेड्स की वजह से, जो किसमें लगा है, इमल्सीफायर हेड में। ये रोटेट करेगा बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे। अब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे रोटेट करती है तो वो एक एक्शन प्रोड्यूस करती है जिसको क्या कहते हैं, शेयरिंग एक्शन बोलते हैं। लिक्विड में यहाँ पे लग रहा है हमारा, कहाँ पे, लिक्विड में। वही यार की पार्टिकल जो होते हैं यहाँ पे पैरेलल में होते हैं, ये हॉरिजॉन्टली एक लगने वाली फोर्स होती है पार्टिकल के बीच में जो क्या करती है, इनको मिक्स कर देती है। ठीक है, उसके बाद ब्लेड्स जो होते हैं वो रोटेट करते हैं, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से, जो कि टॉप पे हमारे लगी हुई होती है। तो हम जो पूरा देखते हैं, हमने अभी बोला कि क्या होगा, एक इमल्सीफायर हेड होगा जो नीचे है हमारा, ये रहा पूरा, क्या है, इमल्सीफायर हेड है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा स्टैंड है, एक पूरा स्टैंड है, और बीच में जो शाफ्ट है जो रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से हमारे ब्लेड जो है मूविंग डायरेक्शन में जो मूव कर रहे हैं। और किसकी वजह से हो रहा है ये सब, इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से, यही हमने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो इमल्सीफायर हेड है इसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स लगे हुए हैं, और ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं हाई स्पीड पे। किसकी वजह से, ये शाफ्ट की वजह से पूरा हमारा ये ब्लेड मूव करते हैं। अब वर्किंग देख लेते हैं कि सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इमल्सीफायर हेड को हमें रखना है किसके अंदर, वेसल के अंदर। वेसल बोले तो कोई भी कंटेनर हो सकता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा इमल्शन जो है कितनी क्वांटिटी में है, कितना वॉल्यूम है उसका। ठीक है, उस हिसाब से कंटेनर लिया जिसमें क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स है, क्या है, इमिसिबल जो नहीं घुल सकते, उसको हमने डिप कर लिया है किसके अंदर, इस तरीके से डिप किया है कि वो पूरा कवर कर लेगा उसको, किसको, हमारे इमल्शन को। कौन, इमल्सीफाइंग हेड। इस तरीके से, इन दिस वे वी डिप्ड इट टू कवर द होल इमल्शन, जो पूरे इमल्शन को क्या कर ले, कवर कर ले। फिर उसके बाद जैसे ही हम ये मोटर को स्टार्ट करते हैं, मोटर स्टार्ट करी हमने, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो उससे क्या होता है, लिक्विड जो होता है ना वो पूरा सक कर लिया जाता है, यानी कि वो ऊपर इसमें क्या होता है, चढ़ने लग जाता है, सक हो जाता है। हमारी मोटर की वजह से ये ब्लेड मूव करते हैं, कहाँ पहुँचता है, ये जो ये ऑरिफिस बने हुए हैं ना छोटे छोटे से, यहाँ तक पूरा हमारा इमल्शन पहुँच जाता है। यहाँ पहुँच के क्या होता है, वो फाइन ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। देन इट कन्वर्ट इनटू फाइन ग्लोब्यूल्स फ्रॉम किससे, हमारा लार्ज ग्लोब्यूल से, जो किस में प्रेजेंट है, कोर्स इमल्शन में। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, रोटेशन की वजह से हो रहा है ब्लेड की। इस तरीके से हमें फाइन इमल्शन हमें मिल जाता है। बहुत आसान था कि एक होमोजेनाइजर है जो क्या कर रहा है, लार्ज ग्लोब्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है टू गेट यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए, ताकि यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाए। किसकी वजह से, थ्रू ए नैरो ऑरिफिस बाय अप्लाइंग प्रेशर अप्लाई करने के बाद। फिर एक इमल्सीफायर हेड होता है जो क्या करता है, जिसमें ब्लेड्स लगे हुए थे, वो ब्लेड रोटेट करते हैं जिसकी वजह से शेयरिंग एक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। और ये ब्लेड किसकी वजह से रोटेट कर रहे हैं, एक शाफ्ट है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से लगा हुआ है। फिर हम इसे एक वेसल में डालते हैं, एक वेसल होता है हमारे पास। वेसल में डालते ही क्या करते हैं कि ये पूरा अच्छे से डिप हो जाता है। मोटर स्टार्ट करते हैं तो लिक्विड पूरा अच्छे से ऊपर की तरफ सक हो जाता है, ऊपर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से फाइन होल्स तक गया। वहाँ पे हमारा ऑयल जो था, क्यों, क्योंकि ये ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल हो सकता है इमल्शन, तो ऑयल हमारा फाइन ग्लोब्यूल्स में रिड्यूस हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि ब्लेड पे क्या रोटेशन हो रही है, यानी कि वो मूव कर रहे हैं हमारे ब्लेड, और एक फाइन इमल्शन बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, फिर वही किसकी एप्लीकेशन है, कितना इजी था, इम्पोर्टेंट है ये, बहुत एग्जाम में आने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं इसके। सिल्वर्जन मिक्सर इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, क्या बनाने के लिए, इमल्शन और क्रीम को बनाने के लिए। और भी लिख सकते हो आप कि दिस मिक्सर इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स में यूज हो रहा है ना, तो वहीं पे तो क्रीम वगैरह बन रही है, तो और फार्मास्यूटिकल्स, तो ये वर्ड आप एक अलग से मेंशन कर सकते हैं इसमें, फाइन पार्टिकल साइज के लिए। ठीक, उसके बाद ये डिफरेंट साइज में अवेलेबल है, साइजेस में अवेलेबल है, और हम क्या बैच ऑपरेशन के लिए इसे यूज़ करते हैं, यानी कि थोड़ा बल्क में जहाँ भी बना रहे हैं हम वहाँ पे इसे यूज़ कर लेते हैं। और इसका एक नुकसान है कि जो ऑरिफिस थे हमारे, जो ये मैश बना हुआ है पूरा, जो इलेक्ट्रिक मोटर देख रहे हैं आप पूरी कैसी है, ये हमारी एक जाली टाइप है, तो ये जो जाली टाइप है यहाँ तक, और जो नीचे हमारा इमल्सीफाइंग हेड है वो भी ऐसे ही है, जाली टाइप बना हुआ है।
तो वहाँ पे क्या होता है, क्लॉगिंग हो जाती है, यानी कि सारा जा करके पूरा क्लॉग कर देता है, इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे। अब जिसकी वजह से इमल्शन जो है हमारा बनने में क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बट अगर हम अच्छा वाला लेते हैं अच्छे ब्रांड का, तो ये इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और कभी कभार फोमिंग झाग भी बन जाता है। तो ये था हमारा किसके बारे में, मिक्सिंग के बारे में। यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद अब हम फिल्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। सोचो जल्दी से जल्दी हमारा पूरा सिलेबस जो है इसी मंथ तक कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, और हमें क्या करना चाहिए आप हमें चेंजेस के बारे में बता सकते हैं। सो थैंक यू।